कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म में ये डायलॉग एक ना एक बार तो जरूर इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये हमें लाइव देखने को मिला, वो भी असल जिंदगी में। जब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की नानुकुर के बावजूद उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। जी हाँ, मात्र 24 घंटे में एसबीआई की सारी हेकड़ी निकल गई और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डंडा चला कि 3 महीने का वक्त मांगने वाले एसबीआई ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी। सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है और अब चुनाव आयोग को ये सारा डेटा 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना ही पड़ेगा। यानी कि अब एक जगह से किस्सा खत्म हो गया है और किस्सा जो है वो दूसरी जगह पर आ गया है। और जिस तरह से एसबीआई को फटकार लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसमें कोई भी हेकड़ी दिखाने का काम करेगा। तो यानी कि अब सीधे तौर पर मोदी सरकार की साख 15 मार्च शाम 5 बजे तक बची हुई है, क्योंकि जब ये डेटा सबके सामने आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी को इतना भर भर कर चंदा देता कौन है और सारे खेल से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन मोदी जी ने अभी भी हार नहीं मानी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से सीजीआई चंद्रचूड़ की शिकायत जो है वो कर दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और किस तरह से 2 दिन अब बचे हैं सार्वजनिक करने में, तो ये मामला कैसे निपटाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी हाल में शाम 5 बजे तक 15 मार्च तक ये डेटा जो है वो सामने ना आए। इसके लिए मोदी जी क्या क्या प्रयास कर रहे हैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले खबर देखिए, ये ब्रेकिंग जो है लाइव लॉ ने दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया जा चुका है। तो ये देखिए कल शाम की ब्रेकिंग थी और इसके बाद जो है सभी लोगों ने खबर भी चलाई और दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। ईसी 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की दी थी डेडलाइन, तो आज की मतलब कल की डेडलाइन मिली हुई थी, ये कल की खबर है। तो लेकिन मोदी सरकार ने अभी भी हार नहीं मानी है और अभी भी कोशिश की जा रही है कि ये डेटा सार्वजनिक ना हो पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखवाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू ना किया जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरह की कोशिश की जा रही है। खबर देखिए एबीपी न्यूज की, लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकिए, बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। तो देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ही चुनौती मिलती दिख रही है। खबर है कि एससीबीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। पत्र में उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। एससीबीए ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉरपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। अब पत्र में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लिखा है कि एससीबीए के पत्र में भारत की राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्य जनप्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो। तो आप देख रहे हैं कि किस किस तरह की कोशिश की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है। इसीलिए यहाँ पर 143 का जिक्र किया गया। अब इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को लिखित में प्रश्न भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इस प्रश्न पर परामर्श देना उचित लगता है तो वो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है।
तो देख सकते हैं आप कि पीएम मोदी ने अपनी चाल चल दी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए जो है द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र लिखवाया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र लिखवाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी लागू ना किया जाए। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का काला चिट्ठा जनता के सामने ना आने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हर तरह की कोशिश की जा रही है कि 5 बजे तक ये डेटा पब्लिश ना हो सके। आप देख सकते हैं अगर इसमें कोई भी जो है काला धन ना होता या फिर कोई काला चिट्ठा ना होता तो आखिरकार इतनी ज्यादा कोशिश क्यों की जाती। पहले एसबीआई की तरफ से नानुकुर किया गया, 26 दिनों में डेटा पेश नहीं किया गया और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई तो मात्र 1 दिन में डेटा पेश हो गया। तो फिर आखिरकार मोदी सरकार ये छुपाना क्यों चाह रही है? किस तरह से ये सारी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार इतना ज्यादा प्रयास कर रही है कि किसी भी कीमत पर ये डेटा सार्वजनिक ना हो। आखिर इसमें कैसा पैसा लगा है? आखिर इसमें किसने पैसे दिए हैं? कौन है वो जिसका नाम मोदी सरकार छुपाना चाहती है? ये एक अब बड़ा सवाल बनकर रह गया है और सभी को अब इंतजार है कि कब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये जानकारी अपलोड होगी और कब लोग ये सब देख सकेंगे। अब फिलहाल आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना गया। इसके बाद एसबीआई को इससे जुड़ा सारा डेटा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन इस काम में एसबीआई ने असमर्थता जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का एक्सटेंशन मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर कड़ा रुख अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एक्सटेंशन याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई की और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एसबीआई ने इस मामले में 11 मार्च तक क्या प्रोग्रेस की। इस पर कोई जवाब एसबीआई की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च की शाम तक का वक्त दिया, जिसके अनुरूप अब एसबीआई ने सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है और अगर एसबीआई ऐसा करने में विफल रहता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ता। और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग के लिए भी कोई ढील नहीं छोड़ी है, उसे भी ये डेटा 15 मार्च 2024 की शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करना ही करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे जो है उसमें सेंध लगाई जा रही है और बार एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चिट्ठी लिखवाई जा रही है ताकि ये डेटा सार्वजनिक ना हो पाए, किसी भी हाल में लोगों के सामने वो नाम सामने ना आ सके जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, इतनी भारी मात्रा में चंदा दिया है। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि अभी भी 1 दिन बचा हुआ है। आज का 1 दिन मिला लें और कल का 1 दिन मिला लें तो 2 दिन बचे हुए हैं अभी चुनाव आयोग के पास और इन 2 दिनों में मोदी सरकार क्या खेल करती है ये सबके सामने आ जाएगा। और अगर खेल करती है तो ये भी सामने आ जाएगा कि किस कदर इसमें जो है घोटाला हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर रह गया है, ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।